यूपी में उपचुनाव होना है और इस उपचुनाव के बीच में अच्छी खबर योगी आदित्यनाथ के लिए सामने आई। दरअसल बीजेपी और आरएसएस के बीच में पैचअप हो गया है और इसीलिए आरएसएस बीजेपी का यूपी के उपचुनाव में साथ देने के लिए तैयार हो गई। दरअसल बीते काफी दिनों से इस बात की खूब चर्चा हो रही थी कि आरएसएस और बीजेपी के अंदर समन्वय की कमी है और इसीलिए तल्खी बढ़ती जा रही है। लेकिन बीजेपी और आरएसएस के बीच अब समन्वय बैठक के बाद मुख्यमंत्री आवास में जो बैठक हुई है उसके बाद चर्चा यह है कि उपचुनाव में आरएसएस बीजेपी का साथ देने के लिए तैयार हो गई है। इसीलिए संघ के सह सरकार्यवाहक और बीजेपी संघ समन्वय का काम देख रहे अरुण कुमार ने सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में सरकार और संगठन के बीच में तमाम मुद्दों पर विस्तार से बात की है। विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे नैरेटिव पर चिंता व्यक्त की गई है। संघ और बीजेपी इसकी काट को कैसे आगे बढ़ाएंगे, कैसे मुहिम चलाएंगे, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। इसके अलावा नसीहत दी गई है कि बेवजह की बयानबाजी से सरकार के तमाम लोगों को बचना चाहिए। सरकार व संगठन के सुर एक रहें तभी भलाई होगी। इसके अलावा विपक्ष के षड्यंत्रों का मुकाबला भी तभी किया जा सकेगा। विपक्षी नैरेटिव को खारिज करने और उपचुनाव वाली सीटों पर संघ भी बीजेपी के साथ मोर्चा संभालेगा। सूत्र यहां तक कहते हैं कि बैठक में 5 बातों को लेकर के फोकस रहा। संगठन और सरकार के बीच समन्वय दोस्ती बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यकर्ता आरएसएस के हों या फिर बीजेपी के, सभी के बीच में तालमेल बैठाया जाएगा। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों पर दलितों और ओबीसी समुदाय के बीच में विपक्ष की चालों का मुकाबला किया जाएगा। संगठन की राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए सरकार का उपयोग किया जाएगा। पार्टी की सदस्यता बढ़ाने पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। आपको बता दें संघ और बीजेपी की इससे पहले समन्वय बैठक जुलाई में प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों के चलते टाल दिया गया था। उस वक्त पार्टी प्रदेश में सरकार और संगठन में छोटा बड़ा होने के बयानों से जूझ रही थी। सियासी तपिश अधिक होने के चलते तब बैठक टाल दी गई थी। लेकिन अब ऑल इज वेल हो गया है। केशव जो कि संगठन को बड़ा बता रहे थे, अब वो सीएम योगी आदित्यनाथ की तारीफ में पुल बांध रहे हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को लखनऊ प्रवास में पहुंचे अरुण कुमार ने भारतीय भवन में संघ के तमाम चुनिंदा पदाधिकारियों के साथ यूपी की सियासत और यूपी की सियासी और चुनावी नब्ज को टटोला। बुधवार की शाम को कालिदास मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास में बैठकर के तमाम विषयों पर चर्चा की। संघ की चिंता है कि विपक्ष जिस तरह से लोकसभा चुनाव में दलितों और पिछड़ों के बीच में आरक्षण का मुद्दा डाल करके भ्रम की स्थिति पैदा कर चुका था, अब उसकी धार को कुंद करना हमारी जिम्मेदारी है। इसके अलावा उन्होंने बैठक में यह भी कहा कि संघ और बीजेपी लगातार दलितों, पिछड़ों और हर समाज के लिए काम करती रही। इसके बावजूद भी विपक्ष का नैरेटिव काम कर गया, हम उसमें फेल रहे। दरअसल इसके पीछे आपसी खींचतान, कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी, लोकसभा चुनाव के बाद पार्टी में जिस तरह से बयानबाजी हुई उससे भी मनोबल गिरा हुआ है। आगे ऐसा नुकसान ना हो, इन तमाम बातों पर काम करना होगा। सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने के लिए, विपक्ष के एजेंडे को असफल बनाने के लिए सभी को साथ आना होगा। कार्यकर्ताओं की निराशा दूर करने के साथ ही आयोग, निगम, बोर्ड और पार्षद मनोनयन जैसी पोस्टों पर पुराने कार्यकर्ताओं को तरजीह देने की बात की गई। इसके अलावा उपचुनाव वाली सीटों को जीतने के लिए खूब चर्चा हुई। इसके अलावा उपचुनाव जिन सीटों पर होना है वहां पर मजबूत प्रत्याशी उतारने की मांग की गई। साथ ही बूथ स्तर पर सामाजिक समीकरण दुरुस्त करने की बात कही गई। बीजेपी के साथ संघ भी इस काम में जुटेगा, खासतौर पर दलित और पिछड़ों के बीच में सक्रियता दोनों दल यानी दोनों संगठन बढ़ाएंगे। संविधान आरक्षण को लेकर के जो नैरेटिव विपक्ष ने सेट किया है उसको बेनकाब करने के लिए मुहिम चलाई जाएगी। उपचुनाव की सीटों पर बूथ स्तर पर समाज के हर वर्ग के लोगों को जोड़ने की बात कही गई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा संघ के सह कार्यवाहक अरुण कुमार, प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, संघ के पूर्वी क्षेत्र के प्रचारक अनिल कुमार और पश्चिमी क्षेत्र के प्रचारक महेंद्र भी मौजूद थे। इससे पहले बुधवार के दिन में मोहनलालगंज के प्रकृति भारती भवन में भी पूर्वी और पश्चिम क्षेत्र के समन्वय को लेकर बैठक हुई। इसमें सह सरकार्यवाहक अरुण कुमार के सामने संघ और विचार परिवार के संगठनों के संगठन मंत्रियों ने बीजेपी और सरकार से जुड़े हुए तमाम विषयों पर चर्चा की, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी,
महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह भी मौजूद रहे। इसमें सभी संगठनों के समन्वयक अपने काम और उनके सुझावों को लेकर विस्तार से चर्चा करते रहे। विभिन्न तमाम मुद्दों को लेकर के संगठनों ने अपना बाकायदा फीडबैक भी दिया है। लेकिन अब देखना है कि उपचुनाव में इस पूरी कवायद का फायदा क्या होता है। क्या जो 10 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में थी, उनमें से बीजेपी कितना झटकने में कामयाब रहती है। इसी का लिटमस टेस्ट बीजेपी और आरएसएस के संगठनों के बीच में तालमेल का भी टेस्ट और इसका परिणाम सामने आएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।